हेलो बच्चों। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जहां पे हमें कैलकुलेट करना है पीएच फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस हमें गिवन है ए बी सी एंड डी। तो हमें इन सभी के लिए पीएच को फाइंड आउट करना है। आप सभी जानते हैं जो पीएच की रेंज है दैट इज बिटवीन 0 to 14। ठीक है, तो अगर आपका मीडियम एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 7 के बीच में आनी चाहिए। और अगर वो एक बेसिक मीडियम होता है तो ऐसे में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 से 14 होनी चाहिए। तो जो भी कुछ आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम टेलुरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इनकी बात करें तो इनकी जो पीएच वैल्यू रेंज है वो आनी चाहिए बेसिक मीडियम में। तो इस तरह से भी आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं या जो आपका आंसर आ रहा है वो ठीक है कि नहीं है। और जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे HCl है, तो इसके लिए जो पीएच की वैल्यू है वो आनी चाहिए आपकी 0 से 7 के बीच में। ओके, एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे चार चार पार्ट्स हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। तो आप क्या करो, आप सिर्फ जो मेरा ए पार्ट है ना एटलीस्ट उसको तो देख लो, ताकि आपको ये तरीका पता चल जाए कि आप किस तरह से पीएच को यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हो। उसके बाद में जो बी और सी है ये आप अपने आप से भी कर सकते हो, हालांकि मैं तो आपको करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। बट ये बी और सी ए देखने के बाद में आप खुद से कर सकते हैं। और जो डी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो आई थिंक कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लिया है। अब मैं इस लेकर चलती हूँ आपको दूसरी स्क्रीन पे, बिकॉज आई विल नीड सम स्पेस। तो वहां पे हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है टेलुरियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और टेलुरियम हाइड्रो ऑक्साइड का मास दे रखा है और कहा है कि भाई इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो आप भी जानते हो कि टेलुरियम हाइड्रोक्साइड ये क्या एक बेस है, वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम टेलुरियम प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। सही बात है, ये होगा। अब देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। सो मेरे को जो है ना वो मास दे रखा है टेलुरियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम। और कहा है कि जब आप ये सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर इसको मिक्स करते हो तो आपको एक 2 लीटर का सोल्यूशन मिलता है, यानी कि आपको वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर का मिल जाता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है। तो देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पीएच को फाइंड आउट करना है। सभी केसेस में आपको क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है। तो पीएच आप एक बेस का कैसे पता करते हो, देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो आप इनके लिए पीओएच को पता करते हो। ठीक है, आप इसको पहले फाइंड करते हो। फिर आप सभी जानते हो कि जो पीएच प्लस पीओएच है उसकी वैल्यू इक्वल टू 14 होती है। तो यहां से आप पीएच को निकाल सकते हो बाय 14 माइनस पीओएच। ओके, सो आई होप कि ये चीज जो है वो आपको समझ में आ गई है। तो यही आपको करना है फॉर दिस क्वेश्चन। बट इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच निकालने के लिए मेरे को पता है कि जो पीओएच होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये OH माइनस जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं POH निकाल पाऊंगी, और जब मैं POH निकाल पाऊंगी तभी तो मैं pH निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू फाइंड। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ चाहे तो, ताकि आप समझ सको। आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा टू फाइंड आउट OH माइनस। उसके बाद में आप उससे POH निकालोगे, और उस POH की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, pH निकाल लोगे फॉर द बेसिक सोल्यूशन। और आप देख सकते हो ये एक सोल्यूशन बेसिक ही है। ठीक है, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है तो जो भी कुछ मेरा सोल्यूशन है ना उसके लिए आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए हमारे कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारा जो सोल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो मेरे को तो सिर्फ मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो सफिशियंट है ना। आप सभी जानते हो कि मास और ये इसका मोलर मास अगर हम फाइंड आउट करें, तो आप जब टेलुरियम का मोलर मास निकालते हो सो दैट इज, टेलुरियम का होता है 204, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1 एटॉमिक मास। तो इन सबको आप ऐड कर दो तो यू विल गेट 221 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं ये कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज बता रही हूँ। तो आप चाहे तो, अगर टेलुरियम नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप उसको चाहे तो पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कभी आएगा भी तो गिवन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, आपको जो है मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी क्या होती है, N/V होती है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम जो कि प्रेजेंट होना चाहिए लीटर्स में। सही बात है। तो अब देखो W की वैल्यू क्या मुझे पता है, बिल्कुल पता है 2 ग्राम है। मोलर मास मैंने अभी निकाला 221। और क्या मुझे वॉल्यूम पता है, तो देखो यार क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर्स है। तो ये हमने, अब इसको आपको कुछ भी 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन लीटर्स। ठीक है, तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 4.52 इंटू 10⁻³ मोलर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब देखो यही जो है टेलुरियम हाइड्रोक्साइड, यही तो टूट के आपका क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम इनिशियली इतनी लेते हैं, तो मान लो कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोल देती हूँ, मैं सी बोल देती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा कलर चूज कर लेते हैं।
ठीक है, तो अगर मान लो कि ये जो टेलुरियम हाइड्रोक्साइड है ये T इक्वल टू, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मेरे को, चलो वापस लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्लस वाटर, जैसे अभी तक हम करते आए थे ना बिल्कुल उसी तरह से करना है। ठीक है, बट कोई स्टूडेंट अगर नया है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। T इक्वल टू 0 पे, मतलब कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं। इस टाइम पे जो टेलुरियम प्लस और OH माइनस है वो 0 0 कॉन्सेंट्रेशन पे है। बट अब टाइम T इक्वल टू T पे मान लेते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो चुका है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये जो टेलुरियम और OH माइनस है वो कितना कितना बन जाएगा, ये भी C बन जाएगा, ये भी C बन जाएगा। ठीक है, तो ये C की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कितनी है, 4.52 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, आपके OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या चीज है, ये है आपके OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यही तो मैंने कहा था कि एक स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे आपके सोल्यूशन की, उससे आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद में आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, POH। POH क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। सही है, अब देखो मेरे पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ चुकी है, दैट इज 4.52 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.6551 प्लस 3। आप इसको एक बार खुद करके देखना, और जैसे कि मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको लॉग में, एंटी लॉग में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे टाइम लगाने की कोई खास मुझे नीड लगती नहीं है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका POH। तो POH हमने फाइंड आउट कर लिया, बट हमारा पर्पस क्या था, हमें तो फाइंड आउट करना था pH। तो pH प्लस POH क्या होता है, 14 के बराबर। तो बताओ pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH। ठीक है ना, और POH की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली कितनी, 2.344। तो 14 में से आप इसको माइनस कर लोगे तो सो यू विल गेट 11.66। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 11.66, किसका, PH का। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो खुद भी वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही जा भी रहे हो कि नहीं। तो ये टेलुरियम हाइड्रोक्साइड है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेस। तो सीधी बात है कि इसकी जो PH की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ, 7 से 14 के बीच में ही तो लाई करेगी। तो बिल्कुल सही है, मेरा आंसर भी 11.66 आ रहा है, जो कि 7 से 14 के बीच में है, यानी कि ज्यादा बेसिक साइड में है। ठीक है, बस यही वाले स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं फॉर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो मैं आपको चलती हूँ अब लेकर सेकेंड पार्ट पर। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फर्स्ट पार्ट को समझ लिया है, अब जो बाकी के सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप बिल्कुल ही इसी तरह से कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो यहाँ पे केमिकल स्पीशीज हैं वो बदल गई हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी और फर्क नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमें गिवन, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस मिल गया। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ा लेती हूँ, है ना। तो जो W है वो मुझे कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम, मतलब कि इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। और ये कितने के अंदर, 500 ml के अंदर, 500 ml का आप इसका सोल्यूशन बना रहे हो। जब आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट गया, तो सो दिस इज 0.5 लीटर आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर। अगेन मुझे क्या करना है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फॉर कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रो, पूरा इसको कैलकुलेट कर लेना, तो जो आपका आंसर है ना वो 74 ग्राम पर मोल आ जाएगा, जो कि मोलर मास हो गया। अब मुझे यहाँ से मोलारिटी को फाइंड आउट करना है, तो मोलारिटी में कैसे करूंगी, 0.3, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था, डिवाइडेड बाय 74, और वॉल्यूम देखो मेरे पास कितना है, 0.5 है। तो जब आप इसके मोलर कैलकुलेशन करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 0.016, नहीं 0.0081। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मोलर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारा आंसर। अब क्या है कि ये हमें बताता है मोलारिटी। अब देखो सेम वही तरीका जैसे कि हमने पहले कहा था कि आपका जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या बना रहा है, वाटर के साथ में Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, राइट। और इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया T इक्वल टू 0, अगेन मैं इसको है ना क्या करती हूँ, C बोल देती हूँ। तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, और कैल्शियम और OH माइनस तो इस टाइम 0 होंगे। जब टाइम T इक्वल टू T पे हम बात करें, मान लेते हैं कि अब भाई इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो है ये तो आपको 0 रह जाएगा। देखो यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ गुड बेस। तो हालांकि हम इस तरह से अगर ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव होता ही नहीं है। ठीक है, तो चाहे
चाहे तो आप ये भी अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो कैल्शियम और OH माइनस कितना कितना बन जाएगा, सो दिस विल बी 0.0081, बट यहाँ पे क्या है 2 मोल्स OH माइनस के भी हैं, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दैट ऑफ 2। ठीक है, तो इतने मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 0.0162। ठीक है, तो ये हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी आ गई, OH माइनस की। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भैया OH माइनस तो आपको मिल गया, कितना 0.0162, तो बताओ POH कितना हो जाएगा, सो दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ 0.0162। ठीक है, इसको आप एक बार सॉल्व करो। सॉल्व मैं आपको डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं वो बता देती हूँ, 0.2095। जब आप इसको सॉल्व करते हो सो यू विल गेट 1.79, बट ये क्या आया, पीएच आया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था पीएच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस POH। POH आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 1.79, तो 14 में से इसको माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 12.21। अगेन आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को वेरीफाई कैसे, 12.21 जो है वो एक बेस का पीएच होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो क्या है, एक बेस ही तो है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला जो केस था बिल्कुल वैसा ही केस है। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी गुड बेस। ठीक है, तो ये हो गया वाटर के साथ आपने इसको ट्रीट किया, सो यू विल गेट इट एज Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, W की वैल्यू NaOH के लिए कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम दे रखा है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो इस बार हमें दे रखा है 200 ml। तो जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कैंसिल हो गया एंड दिस बिकम्स एज 0.2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगेन मोलर मास जो है पता कर लो, एंड आई एम श्योर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो आपको वैसे ही पता होगा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमन एक बेस है। बहुत बार हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो M आपका क्या हो जाएगा, W बाय MR इंटू V, जो कि लीटर्स में प्रेजेंट हो। तो W देखो कितना है, 0.3 बाय 40, और वॉल्यूम कितना है 0.2। इसको एक बार सॉल्व कर लो, सो व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट योर आंसर 0.375। ठीक है, तो ये तो क्या निकल गया, मोलैरिटी निकल गई। तो इस मोलैरिटी को निकालने से क्या फायदा हुआ, इस मोलैरिटी को निकालने से ये फायदा हुआ कि हम कह रहे थे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में जैसे ही जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है Na प्लस प्लस OH माइनस में। इसका मतलब कि अगर मेरे पास में इनिशियली 0.0375 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो बहुत ही जल्द ये खुद तो जीरो हो जाएगा, और ये इसको मैं C बोल देती हूँ अगेन। तो ये C ही अमाउंट का Na प्लस और C ही अमाउंट का OH माइनस बना देगा। हालांकि यहाँ पे हमारा मतलब जो है वो सिर्फ हमें OH माइनस से है, सो दिस इज व्हाट 0.0375। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे POH, जो कि होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपने OH माइनस तो निकाल ही लिया विच इज 0.0375। और बताओ जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रही हूँ, -0.5740। ठीक है, और 1.43 ये आपका निकल के आ गया POH। बट बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था PH, जो कि हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी कि 14 में से अब आप माइनस कर दो 1.43 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, सॉरी जब आप इसको माइनस करोगे सो यू विल गेट योर आंसर ऑफ PH एज 1.8। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही है। तो ये हो गए हमारे ABC पार्ट्स। आप में से हो सकता है अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, तो मैं उनको यही रेकमेंड करूंगी कि आप है ना थोड़ा सा जो मेरे पुराने वीडियोस है ना उनको भी एक बार देख लो, क्योंकि वहां से जब आप उन बेसिक, वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है सब कुछ, तो जब आप वहां से सारी डिटेल्स पढ़ लोगे ना तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप इतने मतलब प्रो हो जाओगे कि आप खुद जो है बहुत फटाफट से क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए जो पुरानी मेरी वीडियोस है ना उनको आप जरूर थोड़ा सा एक बार नजर मार लो, अगर पहली पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट लग सकती है। चलिए अब चलते हैं, हमारा जो डी पार्ट है, अब जो डी पार्ट है ना वो ABC पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पे भी हमें निकालना तो क्या है, निकालना हमें पीएच ही है। तो देखो इस बार हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एक एसिड जिसको कि मैंने डाला वाटर के अंदर, और ये कह रहे हैं कि भैया ये जो HC और हाँ सॉरी इसमें हमने क्या किया, और वाटर डाला, यानी कि हमने इसका क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो हमने और एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा सोल्यूशन मिल गया जो कि इसी का ही है, बट अभी ये ज्यादा डाइल्यूटेड है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और ये कैसा है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है।
ठीक है। अब देखो जो इनकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा जो पहले आपका सोल्यूशन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन 13.6 मोलर थी, और ये कितना था, ये क्वांटिटी में था 1 ml। जस्ट 1 सेकेंड, मेरे को एक बार ये थोड़ा सा कंफर्म करने दो, ये कितना है इसका क्वांटिटी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, ओके 1 ml ही है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है कितना, 1 ml दे रखा है। और जो दूसरा मेरा सोल्यूशन है जो कि अब डाइल्यूट हो चुका है, तो डाइल्यूट हमने उसको कितना किया, हमने उसको किया 1 लीटर तक। तो 1 लीटर का मतलब आप क्या कह सकते हो भाई, 1000 ml कह सकते हो। सही बात है। और ये जो मेरा मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, ये मुझे पता करनी है। एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे तो पीएच पता करना है, लेकिन पीएच मुझे तब पता चलेगा अगर मेरे को मेरा जो नया सोल्यूशन बना है उसमें मुझे HCl का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए। सही बात है। तो अगर मुझे HCl का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, उसकी मोलैरिटी मिल जाती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वहां से H प्लस आयन को क्योंकि H प्लस और Cl माइनस में ही तो टूटेगा, तो यहाँ से मैं H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लूंगी और उससे मैं pH पता कर लूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला आप कब ध्यान रखोगे, जब भी बात होगी डाइल्यूशन की। मतलब कि सोल्यूशन तो मेरा एक ही तरह का है, कोई सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया है। ये पहले भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन था, ये अब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है। इसको मैं 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ। बट क्या है कि अब ये पहले से डाइल्यूट हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे आप इनके कॉन्सेंट्रेशंस और इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आपका V1 तो हो गया 1 ml, और M2 बताओ कितना हो गया। तो M2 हमें फाइंड आउट करना है, और जो वॉल्यूम हो गया वो सेकेंड सोल्यूशन का वो कितना हो गया हमारा 1000। तो यहाँ से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो अपने M2 को। सो दिस विल बी 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो ये सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, कौन से सोल्यूशन की, सेकेंड सोल्यूशन की। बट मुझे क्या पता करना है, मुझे तो पीएच पता करना है। तो देखो अब यहाँ से क्या हुआ, मुझे ये पता चला कि जो मेरा मोलैरिटी है इस सोल्यूशन का, इस वाले सोल्यूशन का, वो कितना है 13.6। यानी मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है, दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। और HCl क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका हो जाएगा 100% डिसोसिएशन। सही बात है। तो ये डिसोसिएट होगी, किस में डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस आयंस में और Cl माइनस आयन में। तो बताओ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यही 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलर, है ना, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट हो गया ना, तो इतना ही H प्लस बना और इतना ही Cl माइनस भी बनेगा। लेकिन हमारा जो काम है वो H प्लस से है। तो अब बताओ pH कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है। तो जब आप यहाँ पे H प्लस की वैल्यू को पुट करोगे जो कि कितना है 13.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। So you will get your answer as 0 point minus or 0.133 plus 2। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1.87। तो एक बार आप इसको करके देखना एंड टेल मी कि क्या आपका यही आंसर आता है कि नहीं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 4 पार्ट्स। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट ये लंबा होना ही था क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट्स थे, और चारों पार्ट्स के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना था पीएच। यहाँ पे भी अगेन जैसे मैंने कहा था कि आप चाहे तो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, राइट। उसी तरह से आपका यहाँ पे हो गया 1.7 सॉरी दिस 12.21, एंड हियर एज वेल यू हैव गॉट योर आंसर एज 11.66। ओके, तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा क्वेश्चन था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 49, राइट। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक मेरे से एक मिस्टेक हुई है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। हाँ यस, ये मैंने क्या, सॉरी ये वेरी सॉरी है ना, ये 14 में से अगर आप 1.43 को माइनस करोगे तो ये आंसर आपका कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जब आप 14 में से माइनस करोगे सो यू विल गेट इट एज 12.5। ठीक है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, बस एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बिकॉज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सीधी सी बात है कि ये 7 to 14 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, सो यस दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं आपको एक बार जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वहां पे भी लेके चल सकती हूँ, चाहे तो आप वहां से अगर सोल्यूशन देखना चाहें कि उन्होंने किस तरह से किया है तो आप वो भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी स्क्रीनशॉट लेकर इनका भी देख सकते हैं, हालांकि तरीका बिल्कुल सेम है, उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। ओके, सो दिस वॉज अप टू हियर, and yes, this was all for question number 49. Take care, goodbye, see you in the next class with question 50.